हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी यानी कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हमारा 26 दिसंबर को हुआ था उसका रिजल्ट कब आ सकता है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, कट ऑफ क्या होगा और क्या पेपर हमारा जो हुआ था वो लीक भी हुआ था या नहीं हुआ था। तो इन सारी बातों पर आज फोकस करने वाले हम। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 के ओवरव्यू की। तो ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वह स्टार्ट हुआ था 16/8 से, और साथ में आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 26 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और टोटल जो वैकेंसी है वो 2213 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी। तो अब आपका लगभग 10 दिन हो चुके हैं एग्जाम को। अब एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा ये बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे होंगे। तो देखिए पिछले साल के ट्रेंड की बात करें तो पिछला साल वाला जो ट्रेंड था, पिछला साल जो 2019 में हमारा एग्जाम हुआ था, पिछला साल 2019 में देखिए 2446 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी। और उसका जब आप डेट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्री का एग्जाम जो हुआ था वो 22/12 को हुआ था। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो 28/1 को आ गया था। यानी कि हमारा इस बार जो एग्जाम हुआ वो 26/12 को हुआ, और पिछले बार जो रिजल्ट आया था लगभग 1 महीने से कुछ दिन बाद, मतलब 34 से 35 दिन के अंदर हमारा एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। 28/1 को हमारा रिजल्ट आया था। तो अभी जो हमारा रिजल्ट आ सकता है वो इसी गैप में लेगा, यानी कि बीपीएससी जो है बिहार दरोगा का रिजल्ट 1 महीने के गैप पे आपका रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए कि जो मेंस का एग्जाम था वह मेंस का एग्जाम सबसे पहले तो मेंस का एग्जामिनेशन डेट 3 महीने बाद आ गया था। तो 3 महीने बाद आया, लेकिन कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हुआ तो वो हम नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अभी भी जो होगा 1 महीने बाद आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा प्री वाले का। और मेंस का एग्जाम जो होगा उसके 3 महीने बाद होगा, यानी कि अप्रैल तक आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो हमारा दो जो प्रश्न है यहाँ पर वो सोल्व हो जाता है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका जनवरी के आसपास आ सकता है, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में। मेंस का एग्जाम कब होगा, तो मेंस का एग्जाम आपका अप्रैल में होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या होगा और क्या पेपर लीक होगा। तो पेपर लीक होने की बात करें तो पेपर लीक दोस्तों कुछ हद तक 1% आप मान सकते हो कि पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होना और पेपर का पहुँच दोस्तों हर कैंडिडेट तक होना वो अलग बात होती है। हाँ, पेपर कुछ जगहों पे थोड़ी न्यूज़ आई थी कि पेपर लीक हुआ था। वो क्यों आई थी? कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि पेपर देने गए और मोबाइल लेकर चले गए अंदर, तो उस टाइम में कुछ लीक हो जाता है। और साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं और जो पेपर होता है वो लेकर बाहर आ जाते हैं। चूँकि उनका रिजल्ट तो रद्द हो जाएगा, लेकिन कुछ कोचिंग से उनका कॉन्टैक्ट होता है, वो चाहते हैं कि इसका आंसर की हम निकालेंगे, तो पेपर वो पूरा लेकर आ जाते हैं और वो फॉर्म भी खुद इसलिए डाले होते हैं। तो ये सब पेपर जो है लीक होने की खबर आप 1% मान सकते हैं। और क्वेश्चन भी पूरा लीक नहीं होता है, लोग 10 से 20 क्वेश्चन जो आसान होते हैं वही लीक होता है। तो आप पेपर लीक का कोई भी टेंशन ना लें। अब आइए बात कर लेते हैं कि कट ऑफ हमारा क्या होगा। तो कट ऑफ की बात करें दोस्तों, देखिए पिछले बार जो वैकेंसी आई थी लगभग 2400 पोस्ट के लिए आई थी, और उसका सिलेक्शन जो हुआ था उसके 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर आप देखिएगा कि 49,000 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, टोटल मेल और फीमेल दोनों में। और पिछले साल का कट ऑफ का ट्रेंड अगर देखें तो पिछले साल का कट ऑफ देखिए, जनरल के लिए 132, ईडब्ल्यूएस के लिए 117, बीसी के लिए 125, ईबीसी के लिए 118, एससी का 103 और एसटी का 116 गया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एसटी सीट जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए एसटी वाले का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। लेकिन फीमेल की बात करें तो फीमेल में 88 और ईडब्ल्यूएस का 60 गया था, बीसी का 72 गया था, ईबीसी का 60 गया था, एससी का भी 60 और एसटी का 67 गया था, और जो बीसी वुमेन है उनका 64.2 गया था। तो इस तरह से इसी हिसाब से आप इस साल का भी कट ऑफ का ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए पिछले साल लगभग 2400 वैकेंसी था और इस साल वैकेंसी जो है 300 कम हुआ है। ठीक है, और पिछले साल जो एप्लीकेंट अप्लाई किए थे, जो पिछले साल एप्लीकेशन डाला गया था, वो टोटल लगभग यहाँ पर देखिए 2,24,000 कैंडिडेट टोटल क्या हुए हैं कि नहीं सिलेक्ट हुए हैं 50,000, यानी कि लगभग 3 लाख कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, और इस बार जो डाला गया है फॉर्म वो लगभग 6,75,000 के आसपास गया है और 90% अटेंडेंस था। तो लगभग मान लीजिए कि 6 लाख कैंडिडेट गए हैं, और पिछले साल इससे कुछ इसी के आसपास कैंडिडेट भी अप्लाई किए थे। तो आपका जो इस बार सिलेक्शन होगा वह टोटल 2100 पोस्ट है, तो उसको हम 2200 मान लेते हैं। तो लगभग 22 गुने 2020, तो 44,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और 44,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो पिछले साल से देखिए 6,000 ये कम हो रहा है। तो 6,000 कम हो रहा है तो कट ऑफ जो है इसी के आसपास जाएगा। तो आप इसी का 2 कॉपी मान लो कि आपका जो कट ऑफ होगा इसी का 2 कॉपी, इससे या तो
2 से 3 नंबर ज़्यादा जा सकता है या 2 से 3 नंबर कम जा सकता है, मेल और फीमेल दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल के ट्रेंड से आप लगा लीजिए, जैसे इसका 132 है तो इस अभी बार जो कट ऑफ जाएगा 130 से 135 के करीब जा सकता है जनरल का। और जैसे बीसी का बात करें तो बीसी का 125 है, तो ये लोग का 120 से 30 लगा लो। तो इस तरह से आपका कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी सकता है और थोड़ा घट भी सकता है, क्योंकि पिछले साल पेपर लीक का भी मामला उठा था, तो उसके कारण हो सकता है कि आपका कट ऑफ हाई गया हो। दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं कि हमारा कंक्लूजन ये निकलता है इस डिस्कशन से कि हम जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और साथ ही आपका मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। तो इसके लिए आप जो भी कैंडिडेट जिनका नंबर आंसर की भी आएगा जल्द ही, तो नंबर जिनका अगर 130 प्लस है जिन भी स्टूडेंट का, वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस का, क्योंकि मेंस में आपको समय नहीं दिया जाएगा, 3 महीने का ही समय होगा। कट ऑफ का भी बात कर दिए कि 130 से ज़्यादा जिसका हो, रिजल्ट आपका जनवरी से फरवरी के बीच में आ जाएगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। और पेपर जो लीक हुआ था उसका भी बात हमने कर ही लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही कोई भी आपको सवाल हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।